अपने पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? पैसा दिखेगा नहीं तभी पैसा बचेगा। हाँ, ये बात तो सही है। 15 से 20 करोड़ रुपए हर आदमी बना सकता है। 15 साल में महंगाई भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर उस पैसे की वैल्यू इतना कहाँ रह जाएगी जितना आज आप बता रहे हो। तो मैं तो बोलूंगा मत करो फिर। तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, मत करो। खाली एक कंप्यूटर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, उसके वजह से मैंने $4 मिलियन का धंधा किया है। अच्छा, आप धीरे से बोल रहे, कुछ सुन रहे, लेकिन आवाज तुम्हारे तक पहुंचोगी। इसमें सारे पॉइंट अगर नोट कर लेना 5 साल में वो रिच बन जाएगा, गारंटी। 5 करोड़ का शर्त लगा सकता हूँ पॉडकास्ट पे। 5 करोड़? 5 करोड़ क्योंकि आपको 5 रुपए में क्या जाता है यार? 5 रुपए करके तो देखो एक बार। वही तो मैं 10 बोल रुपए रहा हूँ। करके तो देखो, और इसमें जाता क्या है? और दूसरी बात, आपकी दादी ने आपको गुल्लक दी थी। हाँ, आपको क्या पता, हम तो लोन में भी दबे होते हैं, हमारे तो अलग अलग जगहों पे भी जाते हैं। आपने अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्चा किया है। जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए? एक कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, और उसी में 30 साल घूमते रहते हैं। ये जरूरत तो उसकी भी होती है ना। एब्सोल्युटली है। तो हम कहाँ बोल रहे थे फिर? रो मत ना कि हमको फ्रीडम चाहिए। अगर आपके पास में 50 लाख रुपए का लोन है, तो अगर 55 लाख का लोन हो जाएगा तो क्या जिंदगी में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, 50 तो है ही। बस ये माइंडसेट है। पता ही नहीं कि मेरी क्या स्किल है। राइट। लेकिन अगर मैं आपके पास आया तो क्या मेरे एक्स्ट्रा इनकम का साधन आप बना देते हैं? मेरे पास 38 सोर्स ऑफ इनकम है। 38? स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग से अगर 50 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं रोज 5,000 10,000 बना सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में इतना बनता है? अरे मैंने बैंकिंग की चीजें ही सिखा करके कोरोना के टाइम पर 1 करोड़ रुपए बनाया। 5 स्किल बताएं जो कोई भी व्यक्ति उस स्किल पे काम करके कुछ दिन में अपने आप को ट्रेंड करके पैसा कमा सकता है। दुनिया का सबसे आसान काम मैं आज भी बता रहा हूँ कि नौकरी करना है। कुछ करना नहीं है। दूसरे का कंप्यूटर, दूसरे का कंपनी, दूसरे का, अरे हंस रहे हो आप। नहीं, आप बिजनेसमैन बन के देखो। वो तो मैं जानता हूँ। जिंदा रहने के लिए नौकरी सबसे बेहतरीन साधन है, ग्रोथ के लिए नहीं है ना। एक आदमी अपने महीने में कितने का खर्च कर कम, देगा? देखो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5,000 रुपए में तुम क्या ही तोप मार लोगे जिंदगी में। कुकर्म भी करो, सुकर्म भी करो। मतलब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हाँ। अगर ये 2,500 रुपया वो 15-20 साल के लिए डाल दे कहीं, तो कितना हो जाएगा? 24,000 का मतलब है 12 लाख रुपए कम से कम हो जाएगा। 1 करोड़। आजकल तो 100 रुपए की SIP होती सर। सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करी थी 1,000 रुपए की, उस दिन शुरू करी थी जिस दिन पैदा हुई थी, और उसके कान में बोला था तुम्हारे पास 25 साल की उम्र में 25 करोड़ रुपए होंगे। मैं किसी भी गरीब आदमी से बात ही नहीं करता हूँ। मैं अभी 1.5 घंटे में 10 लाख बना सकता हूँ। अच्छा, अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर सकता हूँ? क्योंकि मैं गरीब था। नोट कर लेना इस बात को आप लोग। जब भी मैं फाइनेंस पे पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक समस्या हिंदुस्तान में तो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन वो ये नहीं पढ़ाता कि अमीर कैसे बनना है। वो ये नहीं पढ़ाता कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं। वो ये भी नहीं बताता कि आपने जो पैसे कमाए हैं उसे खर्च कैसे करना है। और इसीलिए जब कोई ऐसा गेस्ट मेरे साथ होता है जो फिनेंस पे बात करता है तो दिल खुश हो जाता है। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरे की ज़िंदगी भी बदल रही होगी। पिछले दिनों हमने एक पॉडकास्ट किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि कैसे बिना टैक्स और GST को समझे हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, कहा आपने कि और चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट आकर के बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट पे चाहिए, और कुछ लोगों की ये शिकायत भी होती है कि हम हमेशा हाई बात करते हैं, हम 10,000 से लेकर के 1 लाख वालों तक की बात नहीं करते। तो यकीन मानिए कि आपको आज वो सब मिलने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम उस व्यक्ति की भी बात करेंगे जो बहुत आम आदमी है, जो शायद 4-5-10 हज़ार कमाता हो, और हम उसकी भी बात करेंगे जो नौकरी में 1 लाख कमाता हो, और कैसे ये लोग बहुत बड़े बन सकते हैं। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो संदीप गुप्ता जी हैं, जो खुद 7,000 की नौकरी से आज वो करोड़ों में हैं। और जब उन्हें ये एहसास हुआ कि नौकरी करके बहुत बड़ा नहीं हुआ जा सकता, तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे वो खुद भी बड़े हुए और नौकरी वालों को भी अमीर बना रहे हैं। क्योंकि वो वेल्थ के पर्सनल कोच हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे, कंपनियों की तो बात छोड़ दिए, वो इंडिविजुअल को अमीर बनाने में विश्वास रखते हैं। तो आइए संदीप जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। आपका थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि आदमी पढ़ लिख के वेल एजुकेटेड तो हो जाता है। जब वेल एजुकेटेड हो जाता है तो उसको हाई सैलरी भी चाहिए होती है। जब वो हाई सैलरी पाता है ना, तो सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो हाई खर्च भी करता है। राइट। ऐसे में वो पैसे नहीं बचा पाता। वेल्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं वेल्थ को दौलत मानता हूँ कि वेल्थ क्रिएट करने का मतलब दौलत क्रिएट करना, पैसा बचाना नहीं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आज के दौर में एक नौकरी पेशा वाले के लिए वेल्थ बनाना संभव है? सबके लिए संभव है। जो चाह ले तो संभव तो सब कुछ है, बस खाली सोच की फ़र्क है कि खाली आप पैसा बनाने पर ही फोकस कर रहे हो कि आप वेल्थ बनाने पर फोकस कर रहे हो। मैं बोलता भी रहता हूँ कि कंसीडर डूइंग अ जॉब इज़ अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मतलब क्या है कि
ये सोचो कि आप नौकरी इसलिए कर रहे हो ताकि वेल्थ क्रिएट कर पाओ, लेकिन लोग आजकल ये सोच रहे हैं कि नौकरी कर रहा हूँ इसलिए जिंदा रह जाऊं। मैं बोलता हूँ कि वेल्थ बनाने के लिए आपको नौकरी करनी चाहिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। इसके बाद में एंटरप्रेन्योर बन जाओ और बिजनेस बन जाओ। सब लोग कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, क्योंकि जो पैसा नहीं बना पा रहे वो 50 साल पहले नहीं बना पा रहे थे, 30 साल पहले नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उससे सीखा नहीं था। तो अभी पैसा बनाना सीख लिया नौकरी के माध्यम से। अभी आप वेल्थ क्रिएट करना सीख पाओगे जब आप एजुकेशन स्किल लोगे। दैट्स ऑल, सिंपल। तो हर आदमी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। हाँ, आपसे बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपने 7,000 की सैलरी से शुरुआत की थी और आपकी उम्र 39 साल है, मतलब आप अभी 40 नहीं पहुँचे हैं। राइट। और उसके बाद भी आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया। तो वो क्या तरीका था आपका? नौकरी से आपने क्रिएट किया या नौकरी छोड़ करके कुछ और ऐसा किया जिसके बाद आप वेल्थ क्रिएट कर पाए? राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बोलता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन। पूरी ज़िंदगी आपकी तैयारी है। किस चीज़ की तैयारी हमको खुद नहीं पता होता है। वेल्थ क्रिएशन का हो सकता है, अच्छे मम्मी पापा बनने की तैयारी हो सकता है, संन्यास की तैयारी हो सकता है, विला बनाने की तैयारी हो सकता है। सो 2007 से लेकर के 2020 तक, जब तक मैं नौकरी में था, करीब 15-16 साल जब नौकरी करता, तो पैसा भी बनाता था, अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करता था, और वो तैयारी का पीरियड था जो मैंने 5 साल में क्रिएट करा। तो वेल्थ क्रिएशन इज़ अ फिलॉसफी, माइंडसेट है कि आप कितना वेल्दी बनना चाहते हो, कब वेल्दी बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो 15 साल 20 साल हमने लगाए अपने नौकरी में सीख करके, वहाँ पर से थोड़ा थोड़ा उसकी तैयारी करता रहा। थोड़ा पैसा अपनी लर्निंग पे, स्किल पे, माइंडसेट पे, बिजनेस क्या होता है, पर्सनल फिनांस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चीज़ सब आप सीख जाते हो तो आपके पास फाउंडेशन हो गई। फिर आप 2020 में जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा ट्रेनिंग और कोचिंग के बिजनेस में, फिर से बढ़िया काम कर लिया। तो क्वेश्चन खाली यही कि आप तैयारी करते रहो। जब आपको पता चलेगा कि आपको ओलंपिक खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आप बड़ी पिच पर खेलते रहोगे। मतलब मैं ये मानूं कि आपने कहा कि आप एक काम करते हुए आपने अपने माइंडसेट को तैयार किया कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। एब्सोल्युटली। ऐसा ही ना? लेकिन हमारे दर्शकों का जो सवाल होता है वो ये कहते हैं कि यहाँ गेस्ट आते हैं और बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं। अब मैं नौकरी करता हूँ 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, मैं एक छोटे तबके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाई सैलरी वाले या हाई पैसे वालों की बात तो होती ही रहती है। तो अब कोई ऐसा है जो 10,000 से लेकर 25-50,000 के सैलरी तक का है, वो कहता है कि जब हम इस लेवल पे पहुँचते हैं तो हमारे खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। तो दौलत बनाना एक बड़ी बात है। दौलत कैसे बना सकता है जब हमारे सारे खर्चे में चले गए? तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक 10,000, 20,000 या 25,000, 30,000 वाले को आप क्या सलाह देंगे कि वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाए? परफेक्ट। तो हम मानकर चलते 30,000 रुपये अगर हम ले लेते हैं एक बंदे के सैलरी या फिर नौकरी से, करीब 10-15 हज़ार रुपये तो उसका खाना पीने में लग जाएगा, तो हम बात नहीं कर सकते बहुत बड़ी। वेल्थ वो भी बना सकता है लेकिन टाइम लगेगा। देखो, वेल्थ हमेशा तभी बनती है जब आप टाइम देते हो। तो वेल्थ इज़ नॉट अबाउट मनी, वेल्थ इज़ अबाउट टाइम। ओके। टाइम से आप वेल्दी बनते हो। और रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर में बताते भी हैं कि वेल्थ का फार्मूला क्या है, कि कितने दिन आप सर्वाइव कर पाओगे, कितने दिन आप सर्वाइव कर पाओगे अगर आप जो भी चीज़ें आपने एक्वायर की हैं एज एन एसेट आप उसको बेच दो। जैसे मान लेते हैं FD हो गई, RD हो गई, घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, सब कुछ मिला करके 2 करोड़ रुपए का हो गया। लोन हमारे पास था 50 लाख रुपए का, तो 2 करोड़ माइनस 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ बचा। तो 1.5 करोड़ रुपए में मैं कितने दिन जिंदा रह सकता हूँ, उसको वेल्थ बोलते हैं। ओके। तो अब अपने को ये सोचना है कि अगर हमारी 30,000 रुपए की सैलरी है तो मैं कितने सालों के लिए वेल्दी हूँ। तो जो एक आइडिया है, तो कोई बंदा अगर इंडिया में 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए बनाता है, वो कम से कम नहीं तो 70-80% अपना सैलरी का खर्चा कर देता है खाना पीना, दाल चावल, बेसिक नेसेसिटी में। सही बात है? बिल्कुल सही। तो अगर 30,000 रुपए वाला बंदा कम से कम 25,000 तो खर्चा ही कर लेता है। मेरी 2-4 फिलॉसफी में आपको बदलाता हूँ, फिर अपने हिसाब से ऑडियंस अपनी एडजस्ट कर लेगा। कुछ भी आपका तनख्वाह हो, कुछ भी आपकी सैलरी हो, कुछ भी आपका बिजनेस आउटपुट है, आप एक ज़िंदगी में रूल बना लो कि आपको 10 से 15% तो पैसा बचा के ही रखना है, उसको ज़िंदगी में कभी खर्चा नहीं करना। अगर आपको रिच बनना है और वेल्दी बनना है तो ओके। वो 5 साल में नहीं, 6 साल में नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि 5,000 में आप कितना ही वेल्दी बन पाओगे आपको ही पता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको उद्देश्य होना चाहिए कि ज़्यादा ही पैसा बनाना, लेकिन स्टार्ट विद कि अगर आप नौकरी कर रहे हो 20,000, 25,000 रुपये है तो 2,000 रुपये बचाओ हर महीने के। ठीक है। 18,000 रुपये खर्चा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और 1% ऐसा पैसा निकालो जो कि आप अपनी फ्यूचर स्किल में लगाओ, जो कि आप 5 साल 10 साल के बाद में सोचो कि ये वाला काम छोड़ करके बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। ओके। तो वो भी स्किल से ही आएगा। तो नौकरी करते हो वो भी आपको स्किल के बेस पे ही मिलेगी, टाइम डाल रहे हो वो भी आपको। तो आपको ऐसा सोचना है कि जो मैं पैसा आज बना रहा हूँ 30,000 रुपये, उसमें 3,000 कैसे सेव कर सकता हूँ ताकि मेरा रिटायरमेंट फिक्स हो जाए। ठीक है। और इसके बाद में 2-3 हज़ार रुपये क्या मैं
4 साल बाद 5 साल बाद एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक कंसल्टिंग शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे और ज़्यादा पैसा बनाऊँ। तो ये 2 चीज़ें मैं अपने बारे में बताता हूँ। 7,000 रुपये जब बनाता था 2007 में, और जब 70,000 रुपये नौकरी करता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 2020 में, 15 साल के गैप के बाद में मैंने 2 चीज़ें ही कांस्टेंट रखी कि अपनी फ्यूचर स्किल्स पे काम किया, जहाँ से मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। माइंडसेट पे डेवलप किया कि कैसे रिचला आदमी सोचते हैं, किताबें कैसे पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट हैबिट कैसे क्रिएट करना है, सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब सीख लिया, समझ लिया, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर लिया, कोचिंग कर लिया, समझ लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, लोगों से सीख लिया, ट्रैवलिंग करके सीख लिया। जब आपके पास एक्सपोजर हो जाता है तो आप पूरा का पूरा रेडी होते हो फायर करने के लिए। फिर आप जब आपने पैसा बचाया था वो आप एज अ कुशन यूज़ करते हो। अगर मैं 2-3 साल एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ अपनी नौकरी छोड़ करके तो मैं कर सकता हूँ क्या? तो ये तैयारी है, ज़िंदगी पूरी तैयारी में ही जाती है। तो 10% पैसा बचाओ अपने फ्यूचर के गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, 20% तक, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट हो जाए, और 10-20% पैसा ऐसी जगह लगाओ ताकि आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो। नौकरी करने से आप जिंदा रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। बिजनेस करने से मैंने 30 साल का पैसा लास्ट के 3 साल में बना लिया है, जो मैं नौकरी में बना सकता था। तो मैं 30 साल आगे हो गया ना, तो 30 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल का टाइम मुझे मिल गया, उससे मैं अपनी क्रिएटिविटी पे लगा सकता हूँ, नया एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, नई कैपेबिलिटी बना सकता हूँ और आगे काम कर सकता हूँ। तो हमारे कहने का मतलब है वेल्थ बिल्ड होगी टाइम से, एक तो माइंडसेट से, और दूसरा एक सिस्टम बनाओ जहाँ पर आप अपने एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करते हो और अपने फिनेंशियल प्रोडक्ट्स पे भी इन्वेस्ट करते हो, ताकि आप रिच बन जाओ। मतलब 2 चीज़ें तो साफ है कि बिजनेसमैन के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बना सकता है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है वो वेल्थ बना सकता है, लेकिन उसको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। हाँ, और वो टैलेंट से पैसा बना सकता है। अच्छा, कैसे? देखो समझो, बिजनेसमैन है तो उसके पास रिसोर्सेज हैं। हाँ, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, प्रॉपर्टी होगी, दुकान होगी, मेडिकल स्टोर होगा, कुछ तो कुछ उसके पास। तो वहाँ पर वो 10 लाख रुपए का सामान लाएगा, अगले महीने 12 लाख बनाएगा, यही तो 12 लाख लगाएगा, 14 लाख बनाएगा, 15 लाख। लेकिन नौकरी वाले के पास में तो यह है ही नहीं। 50,000 बनाता है, 40,000 खर्चा कर देता है, 10,000 रुपये में इधर उधर हो जाता है, तो कहाँ बना पाएगा? तो उसको 10 लाख रुपये बचाने में कम से कम 100 महीने लग जाएंगे। बताइए, उतना में तो उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाएंगी, खर्चे कितने अब बढ़ जाएंगे। अगर वो नौकरी अगर नौकरी में भी चाहता है तो 15%, 20% की तरक्की मिलेगी। नौकरी छा जाएगा, कितना ही आप 2 गुना 3 गुना हो जाएगी 5 साल में, नहीं होती किसी की। मैं 7,000 से 70,000 पहुंचा 15 साल में, सोचो ना आप। यही सबकी हालत होगी, वही सबकी हालत है। हाँ। और 70,000 रुपए से 70 लाख पहुंच गया 3 साल में। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टैलेंट बेचना शुरू कर दिया। ओके। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा नॉलेज तो है, पढ़ाई लिखाई तो है, टैलेंट है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक स्पीकिंग है, निगोशिएशन स्किल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड है, ट्रेडिंग है। ये स्किल हम सीख करके पैसा बना सकते हैं, और इसमें 2-4-5 हज़ार रुपये महीने लगेगा। यूट्यूब में वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सेटअप करना है, बिजनेस खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, 40-50 लाख रुपए से कम का कोई बिजनेस नहीं शुरू होता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 40-50 लाख रुपए मिडिल क्लास कितने सालों में बना पाता है, आपको ही पता है। एक बात मुझे बताइए, एक चीज़ मुझको जो समझ में आ रही है, आप देखेंगे कि यूपीआई के ज़माने में आप ये मानिए कि बटुए में छेद हो गया है। हाँ हाँ, कि आपको पता भी नहीं चलता और आप खर्च पे खर्च करते चले जाते हैं। राइट। आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना बजट बना के रखते होंगे और मंथली वो चला जाता होगा। सही बात है। ऐसे टाइम में मैं आपसे बोलूं कि उन लोगों के लिए एक ऐसी सलाह दीजिए जिससे वो अपने पैसे को थोड़ा सा सेव कर पाएँ। तो अपने पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? परफेक्ट। तो पैसा दिखेगा नहीं तभी पैसा बचेगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर हमारी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो हम कुछ भी करके 90,000 रुपये ही मानेंगे कि हमारे पास पैसा है। आप सोचो ना कि आपके पास में अगर आप नौकरी कर चुके हो तो आपका सबसे बड़ा पैसा आपके पीपीएफ या एनपीएस में ही बचा होकर रखा होगा। हाँ, मैंने भी वही यूज़ किया। सही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको पैसा देने के पहले आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते, पैसा दिखा नहीं तो पैसा बच गया। हाँ। और 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में इतना पैसा हो चुका होगा जो कि 2-3 साल आप सर्वाइव कर ले गए। अब वो 2-3 साल में अगर आप सर्वाइव कर गए, मतलब आपके पास में 10 घंटा रोज था अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, नेटवर्क। और उस 2 साल में पैसे का टेंशन नहीं था, लेकिन अब आपने उसमें से अगर बढ़िया बिजनेस कर लिया तो आप रिच बन गए। बहुत लोगों के पास में ये 10% ही नहीं बचा ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि 10% आपने पीएफ पीपीएफ में तो लगा के रख दिया, वो आपके पास आया ही नहीं। 10% और उसमें से निकाल करके अपने फ्यूचर के गोल्स पे रखो, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो ये छोटा ही काम तो आपको करना है। अब दूसरी बात ये कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जब ज़्यादा बड़ा पैसा होगा तब मैं बचाऊंगा।
हाँ। मैं बोलता, मेरे पहली नौकरी 7,500 रुपये की थी, खाली 1,500 रुपये बचाता था और वही सेव करता था। और वो मैंने इतनी कंसिस्टेंटली से करा 15 साल तक। पैसा बहुत कुछ नहीं बचा पाया, 15 साल में 5 से 6 लाख रुपए बचा पाया, लेकिन माइंडसेट इतना डेवलप हो गया था। दूसरी बात यह कि जब आप कमिटेड होते हो सेविंग के लिए, तो भगवान आपको और भी ऑप्शंस देता है सेविंग करने के। तो मैं 15 साल कमिटेड था, आज मैं अपनी इनकम का 90 से 95% बचाता हूँ। अच्छा, वो एक आदत बन गई, एक हैबिट बन गई। आदत बन गई, क्योंकि आप कितना ही खाना खाओगे, कितने ही बड़े घर में रहोगे, कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हो, अगर इस वाले रूम में चल रहा है तो पैसा सबका बिल सेम लगेगा। जियो वाला ऐसा नहीं बोलता तुम 5 करोड़ बनाते हो तुम्हारे लिए 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे। वो आईफोन ज़्यादा खरीद सकते हो, लेकिन जो नेटवर्क है वो तो 100, 200, 300 रुपये लेगा। तो क्वेश्चन क्या है ना, आपकी हैबिट्स क्या हैं और आप कितना हंग्री हो उस चीज़ के लिए और कितना कंसिस्टेंटली से आप मेंटेन करते हो। तो 2,000 रुपये से शुरू करो, आप 5,000 से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंटली गेम खेलो। वो आप रिच बन जाओगे 60 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर टाइम कम करना है तो आपको स्पीड टैलेंट से बनानी पड़ेगी, वो आप बिजनेस करके ही कर सकते हो। मैं लोगों को बोलता नहीं हूँ कि लोन लो और तब आप बिजनेस शुरू करो। ऐसा बिजनेस शुरू करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और आप अपने टैलेंट से, क्योंकि टैलेंट आप अपग्रेड कर सकते हो 2 किताबें पढ़ करके, सेमिनार अटेंड करके, वर्कशॉप अटेंड करके, ताकि आपका घर से खर्चा ना हो और आप अपनी नौकरी के साथ साथ करो ना। डॉक्टर ने बोला है क्या नौकरी छोड़ करके करो। दरअसल भाई जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, जब आदमी माइंडसेट पे क्लियर होता है ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। Right. जैसे कुछ सवाल मेरे पॉडकास्ट में लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मुझे आप ये बताइए कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि वो सीधा ये जानना चाहते हैं कि हमें रिसर्च ना करना पड़े, लेकिन अगर हम छोटा छोटा अमाउंट डालना चाहें तो क्या आप मुझे 4-5 वो सेगमेंट बता सकते हैं जहाँ पे वो पैसा डाल दें, क्योंकि हम यहाँ टिप्स वाली तो बात ही नहीं करेंगे, हाँ। शेयर मार्केट की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन वो कौन कौन से इस समय योजनाएं हैं जहाँ पे वो अगर पैसा डाल करके भूल जाएं या छोटे छोटे पैसे डाल दें तो आने वाले वक्त में वो एक अच्छा वेल्दी हेल्थ क्रिएट कर सकता है, और कितना टाइम लगेगा उसमें। परफेक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा 30 से 50,000 बना रहा है तो 5 से 10,000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं बचा सकता है। हाँ, ठीक है। तो 5 से 10,000 रुपये बचाने वाला बंदे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो 2-3 म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक में जा करके, या ग्रो एप्लीकेशन है, जीरोधा है, कहीं पर से जा करके 3 से 4 म्यूचुअल फंड खरीद ले, 2 या 3 खरीद ले, 2-3 हज़ार रुपये डाले। मान लेते कि टॉप 100 कंपनी में, टॉप 50 कंपनी में डाल करके 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये की SIP लगा करके भूल जाने का, अगले सैलरी बढ़े तो एक उसमें 10% का एडिशनल कर दो। ओके। जितना भी तनख्वाह बढ़ता रहा है उसका 20% तनख्वाह बढ़ा तो 20% उसमें ऐड कर दें। तो इस तरीके से उसको चलने दो। अब मान लेते कि अगर आप 15,000 रुपये हर महीने बचाओगे और 15 साल अगर बचाओगे, 15% का रिटर्न देगा तो आप 1 करोड़ रुपये बचा लोगे। अच्छा, हाँ, 15 साल में 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते रहे। हाँ। SIP म्यूचुअल फंड वगैरह में डालोगे तो 15%, 12 से 15% बन जाता है मोटा मोटा, और 15 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। ठीक है। अब ये 1 करोड़ रुपये अगले 4 साल, 5 साढ़े 4-5 साल में डबल हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंडिंग से, क्योंकि 12%, 15 छक्का 90, 4.5 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन 15,000 रुपये तुम और भी तो डाल रहे हो। हाँ। तो पहला 1 करोड़ आपको 15 साल लगेगा, दूसरा 1 करोड़ हो सकता है कि 4 साल में लग जाए। हाँ, क्योंकि वो कंपाउंडिंग उस पर भी राइट। और अगले 4 साल में वो 2 करोड़ का कम से कम नहीं तो 3 करोड़ हो जाएगा अगले 2 साल 3 साल में। मतलब आप 30 साल के अंदर अपने पैसे को, जो हम 15 मान के चल रहे हैं, वो आप मतलब 1 करोड़ से आप 2 करोड़ बना लोगे। 2 करोड़ बना लोगे। तो आपकी अगर मान लेते हैं कि एक बंदे की उम्र 25 साल है, 15,000 रुपये सेव करता है, तो 15 साल लगेगा उसको 1 करोड़ बनाने में, और उसका अगला 4.5-5 लाख साल ही लगेगा 1 करोड़ रुपए और बनाने में, और उसका अगले साल उसका 4 से 5 साल में डबल फिर से हो जाएगा। तो मतलब 15 से 20 करोड़ रुपए हर आदमी बना सकता है। अगर अच्छा, इसके साथ में अगर आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है तो 15,000 बचा दोगे, अगले 5 साल के बाद में सैलरी 2 लाख हो जाएगी तो 30,000 बढ़ा लोगे ना। तो वो उस तरीके से कंपाउंडिंग करते रहो आप। लेकिन कुछ दर्शक जानते हैं क्या कहते हैं? हाँ। कि आप ये फार्मूला बताते हो कि 15 साल में वो 1 करोड़ हो जाएगा, 15 साल में महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर उस पैसे की वैल्यू इतना कहाँ रह जाएगी जितना आज आप बता रहे हो। तो मैं तो बोलूँगा मत करो, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, मत करो। देखो समझो, बिल्कुल सही आपके बात पास है। ऑप्शन क्या है? वो तो महंगाई, देखो आपको सब कुछ पता है लेकिन आप बहाने करते हो। ये तो आपको भी पता है कि आपको ज़्यादा पैसा बनाने पड़ेगा, आपको भी पता है कि सेविंग करनी पड़ेगी, आपको भी पता है कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से काम नहीं होता। आपको पता है कि FD में इन्वेस्ट करोगे तो 5-6% मिलेगा, वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा। स्टॉक मार्केट में आपके पास नॉलेज नहीं है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में 12-13% मिलेगा, सारा पैसा उसमें नहीं डाल सकते। आप करोगे क्या?
सरकारी कोई भी स्कीम है 6 से 8% ज़्यादा पैसा दे नहीं सकती है। उससे ज़्यादा तो नहीं देगी। तो अब आपको ये सब कुछ पता है और आपको ये भी पता है कि आपकी नौकरी 10 से 15% ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। आपको ये भी पता है कि आपको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होगी जो कि 6-7% से ज़्यादा होगी। लाइफ स्टाइल का मतलब आपका रहन सहन भी बढ़ेगा। आपके पास 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ेगा, मेडिकल, आपको सब कुछ पता है। आप ये मत बताओ कि आपको नहीं पता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तो कुछ हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर मैंने भी यही सोच लिया होता, 1500 रुपए की जब मैंने SIP पहली शुरू करी थी 2007 में, और वो 10 से 15% था मेरी सैलरी का। फिर मैंने ICICI में काम करा तो 3000 शुरू करा, इसके बाद में 5000 शुरू करा, उसके बाद में 7000 शुरू करा। अभी मैं 3 से 4 लाख रुपए की खाली SIP करता हूँ हर महीने। हाँ, क्योंकि आप कितना पैसा खर्चा करोगे। और मेरे अच्छा, दूसरी बात आपने जो सही बात बोली कि लोगों का खर्चा, जब तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चा बढ़ा देते हैं, तो खर्चा 20% बढ़ाओ ना। आपकी अगर सैलरी 10 लाख रुपए थी तो अगले साल 12 लाख हो गई, तो आप 2 लाख रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। आप 1 लाख रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा करो, 1 लाख रुपए को एक्स्ट्रा करो। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, बोनस मिला 1 लाख रुपए का, एक बार सोफा आ गया, अगले बार ये हो गया। आप खाली बोनस से ही रिच बन सकते हो अगले 5 साल 10 साल में। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा है ना। तो अगर आप साल भर में 10 से 15% तो आपका 10 से 15% तो आपका बोनस आता है। अगर किसी बंदे की सैलरी आती है तो 10 लाख रुपए पर 1 से 1.5 लाख बोनस आता है। आपने 10% लगातार बढ़ा रहे हो, ध्यान से समझो। 10 लाख रुपए में 10% तो आपका PF PPF में बन गया, सही बात है। 10% आपने अपनी पॉकेट से म्यूचुअल फंड गोल्ड खरीद लिया, और 10% जो बोनस मिल गया, तो 30% अगर अपनी साल का बना रहे हो तो इसका मतलब 3 साल का पैसा चौथे साल में वो चौथा साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो 8 साल में आप 3 साल का पैसा बचा लोगे, 12 साल में आप 5 साल का पैसा बना लोगे, 10% से इन्वेस्ट करोगे, 15 साल में तो वैसे भी रिटायरमेंट ले लोगे आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 लाख 10 लाख महीने का बनाओगे। जो आपकी तनख्वाह दे सकती थी, 12 साल के बाद में आपकी पैसिव इनकम हो सकती है। मैंने जानबूझ कर आपको नहीं रोका इस मामले में, क्योंकि ये जो इनके सवाल होते थे ना हमारे दर्शकों के, मैं ये चाहता था कि आप इस भाषा में समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही वो एक्सक्यूज़ लेकर के कमेंट में लिखते हैं। राइट। उनका एक एक्सक्यूज और भी होता है कि आपको क्या पता, हम तो लोन में भी दबे होते हैं, हमारे तो अलग अलग जगहों पे भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोन लेते हैं अपनी चीज़ों को चलाने के लिए, या जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें? क्योंकि आप बैंक में रहे हैं, जैसा कि आपने बोला HDFC में, ICICI में, तो क्या ये ट्रैप होता है या सच में ज़रूरत के लिए ही लोन दिया जाता है? जैसे आजकल मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी का लोन फ्री होने वाला, आप एक और लोन ले लो, उस पर हम लोन दे रहे हैं आपको। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, मैं 90% जो लोन होते हैं ना वो अपनी मर्जी से लिए जाते हैं। ठीक है। 20% जो लोन होते हैं वो तो प्रॉब्लम में है। जैसे मान लेते हैं कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो अपने को लेना पड़ेगा। बेटी सिस्टर की शादी है, कोई है नहीं तो लेना पड़ेगा, तो ये जायज़ है। लेकिन 90% से ज़्यादा लोन जो है कार वाले हैं, पर्सनल लोन है, घूमने जाना है, या फिर घर के लिए, ये बात, और या फिर मोबाइल फ़ोन के लिए, AC कूलर टेली फ्रिज। सही बात गलत बात है? बिल्कुल सही है। आप ऐसे 4-5 लोन बताओ जो कि ज़बरदस्ती आपको दे दिए गए हों और आपका काम नहीं चल रहा होगा। एजुकेशन लोन हो सकता है आपने ज़बरदस्ती में लिया हो, मतलब मुश्किल हो गई हो, घर में मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो तो जो बहुत गड़बड़ हो गया हो। 70% से ज़्यादा लोन जो है ना अपनी मर्जी से लिए गए हैं। अगर मेरी 50,000 की तनख्वाह, मैं 1 लाख रुपए का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं लूँगा आईफोन ना। बिल्कुल। लेकिन मेरे को दिखाना है लोगों को। हमारे पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, 70,000 रुपए की EMI में घर का नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पूरी दुनिया में दिखाना है कि मेरे पास घर है, घर है, घर है। हमारी, अगर सही बात बोल रहा हूँ, 1 लाख बंदे का 25,000 रुपए की, 20,000 रुपए की EMI जाएगी कार की, लेकिन मेरे को रोज़ दिखाना है लोगों को कि मेरे पास कार है, घर है, ये है, वो है। तो या तो आप दिखा लो और रात में रो, या फिर संतोष कर लो कुछ 5-7 साल, सेव कर लो, स्किल पे काम कर लो ताकि ज़्यादा पैसा बना लो, और कैश डाउन में ले लो। चॉइस आपका रहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी बताता हूँ कि मेरे पास एट द एज ऑफ 38 लास्ट ईयर तक मेरे पास एक भी घर नहीं था, कार भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, और मैं नौकर हूँ बैंकिंग का। इसका मतलब है बैंकिंग में हमको लोन सस्ते में मिल जाता था। गलत बात सही बात? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक बार अगर प्रेशर हो गया मेरे पास 30-40% हमारा तनख्वाह तो देना ही देना है EMI का, तो मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा ना, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और पढ़ना चाहता हूं तो काम, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बाद में लोन नहीं है, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं लेना चाहिए। आप बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं दबा हूं, आपको क्या पता। आपने अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं। अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आईफोन, तो मैं छोटू फ़ोन ले लूँगा। अगर मैं 20 लाख रुपए की कार नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा तो सेकंड हैंड 4 लाख की मिल जाएगी, ले लूँगा ना। बात तो सही है।
अगर मैं 1 करोड़ कोई भी घर आज बताते हो आप, 1 करोड़ से कम का कोई घर मिलता है क्या आज के दिन में? दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है, 2 BHK भी उससे ज़्यादा का है। सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, मुंबई, इसी में 70% जनसंख्या रहती है। तो कहीं पर भी 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का घर नहीं है। एक पर्स अगर उसकी 70,000 रुपए की EMI आई, 60,000 रुपए की EMI है रखने के लिए, उसका मेंटेनेंस देना है, वही सेम घर आपको 15,000, 35, 25,000 में, 20,000 में रेंटर पे मिल सकता है। मिल सकता है। 3 BHK, 2 BHK। अब अगर 20,000, 25, 40,000 रुपए आप 50,000 रुपए EMI देने वाले थे, 25,000 रुपए में अभी आप रह रहे हो, 15,000 बच रहा है ना महीने का। हाँ। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करो ना, 12 साल बाद आपके पास में 15, 1 करोड़ 1.5 करोड़ होगा, ले लेना, वो कंपाउंडिंग से तो बड़ा हो जाएगा कर लोगे। आपका। तो बात है संतोष की। अब मैं आता हूँ आपके मूल सब्जेक्ट पे। ये जानबूझ के मैंने ये सवाल किया था ताकि मैं उस सवाल पे जा पाऊँ जो आपका माइंडसेट वाली बात थी। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी हो उनको अपनी उम्र के 35 सालों तक क्या क्या नहीं करना चाहिए? 35-40 तक क्या क्या नहीं चाहिए? देखो, वेल्थ आपकी ज़िंदगी में हमेशा क्रिएट हो गई पेशेंस से, ये बात लिख लो। ठीक है, धैर्य रखोगे तभी वेल्थ क्रिएट होगी। मैंने 15 साल, मैं 2013 में मैंने सोचा कि मैं रिच बनना, क्योंकि 2007 से 2013 तक मैं कितना 25, ज़्यादा कोई उम्र नहीं होती 25 साल तक, तो नौकरी करता था कि तब सरकारी नौकरी करने का चस्का भी था, तो एग्ज़ाम भी लिखता था, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2013 में जब मैं बिज़नेस करना शुरू करा, छोटे नेटवर्क मार्केटिंग का इधर उधर, तो फिर मेरा बिज़नेस माइंडसेट डेवलप हुआ। अब वो मैं क्यों कर पाया? 50,000, 1 लाख रुपए कहीं पर भी बिज़नेस लगाना है, तो अगर आपके पास पहले से ही लोन होगा तो आप लोन लेने का रिस्क नहीं रखोगे। मैंने वो रिस्क लिया था 2013-14 में, तो मैंने वहाँ से सीख लिया 2-4 चीज़ें। अब अगर मैं वो सीखता नहीं और पहले ही 35-30 साल के पहले मैंने एक कार और एक घर ले लिया होता, शादी मेरी भी 2016 में हुई थी, 30 साल के अंदर, अगर मैंने तब घर ले लिया होता, 70-60 हज़ार रुपये की तनख्वाह में अगर मैंने घर लिया होता, कार लिया होता, तो हमारा 70% पैसा उसमें जाता। तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता लाइफ पे। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो उसमें आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको लोन मत लो। अगर लोन आपको लेना है 3-4 लाख रुपए की तनख्वाह है और 25-30% अगर उसमें जा रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल तनख्वाह भी IT में बहुत बढ़िया मिल रही है, 1.5 लाख 2 लाख मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1.5-2 लाख वाले भी आजकल प्रॉब्लम में इसीलिए हैं क्योंकि वो अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। मेरा सिंपल फंडा है कि जब तक 30-35 साल के हो आप एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में, सीखो, एक्सप्लोर करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, तैयार करो अपने माइंड को, ब्रेन को, बिलीफ चेंज करो, लोगों से बात करो कि और पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, तब आप लो। क्योंकि एक बार घर ले लिया 30 साल इस्तेमाल करोगे आप, एक बार कार ले लिया 10 साल इस्तेमाल करोगे, तो 9 साल के बाद में ले लेना ना मर्सिडीज़, फरारी, जो भी आपको चाहिए। लेकिन वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने के बाद में, और अगर आपका उद्देश्य यही है कि मेरे को जिंदगी में एक घर खरीदना है और एक कार खरीदना है, तो आप 25 साल में ही ले लो। फिर उसका भरते रहो आप उसको, फिर भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एम ही इतना ही बड़ा था। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप कैसी पर्सनालिटी। मैं फ्रीडम वाला बंदा हूँ, तो मेरे को लोकेशन फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए। मेरे पास घर नहीं हो चलेगा, कार नहीं हो चलेगा, लेकिन मेरे को अगर घूमने जाना है तो मैं 3 लाख रुपए का स्वाइप करके पैसा बना करके मैं कोलंबो जा सकता हूँ, मलेशिया जा सकता हूँ, सिंगापुर जा सकता हूँ, 5 लाख खर्चा। तो मैं एक्सपेरिमेंट, मेरे को अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, 50,000 रुपये चाहिए, तो मेरे को पूछना नहीं है, मैं जाऊँगा, अपनी करूँगा। मेरे को मेडिटेशन सेंटर में 7 दिन रहना है, 70,000 रुपये लगेगा, जा सकता हूँ। ये मेरे लिए फ्रीडम है। असली फ्रीडम तो खैर यही है, क्योंकि आपकी वो बाकी सारी चीज़ें तो आपको बांध रही हैं ना, बांध रही हैं, उससे भी बांध रही हैं, आपको इकोनॉमिकल लेवल पे भी बांध रही हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही चलेगा, इस महीने की इस तारीख को ये देना है, इस महीने की इस तारीख को ये देना है। राइट। तो आपके पास फ्रीडम और क्रिएटिविटी नहीं, आप या तो प्रेशर में जी सकते हो या तो आप क्रिएटिविटी में जी सकते हो। तो फ्रीडम तो आपकी चली गई क्योंकि आपके पास में लोन है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि नौकरी वाले खाली अपने लिए जीना शुरू करते हैं कि लोन ले लिया, एक कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, और उसी में 30 साल घूमते रहते हैं। लेकिन जरूरत तो उसकी भी होती है ना। एब्सोल्युटली है। तो हम कहाँ बोल रहे थे? फिर रो मत ना कि हमको फ्रीडम चाहिए। आप जब किसी को पर्सनल वेल्थ के लिए कोचिंग देते हैं, गाइड करते हैं, तो आपको जो कॉमन एक समस्या सबके अंदर नज़र आती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहेगा कि भाई कुछ हमें दो भी इसके बदले में। तो जो आप मिडिल क्लास में जब कोचिंग देते हैं उन लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति कौन सी गलतियां जो लगभग हर व्यक्ति करता है? 75% हमारे पास जो लोग आते हैं उनके पास लोन है। और मेरे पास भी था। अच्छा, ये लोन किस तरह का होता है उन लोगों अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरे पास भी लोन था। अगर आपको लगता है कि 2012 से लेकर के 2020 तक हमारे पास लोन नहीं था, तो मेरे पास भी लोन था। हाँ। लेकिन मेरे पास बड़ी लायबिलिटी नहीं थी, होम कार नहीं था। मेरे पास अपनी पर्सनल लोन लिया था ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, ताकि मैं अगर कहीं घूमने जाऊँ, बिजनेस करना है, मेरे को ये करना है, तो छोटे मोटे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो मेरे पास 7-8 लाख रुपए का लोन हमेशा रहा।
लेकिन विच वॉज 15,000 12,000 रुपए की ईएमआई में हमारा काम चल जाता था। वो भी मैंने अपनी लर्निंग के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए लिया था, वो भी लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए नहीं लिया था, मतलब अपनी शौक पूरे करने के लिए नहीं। तो लोन मेरे पास भी था। अब आप मेरे को बताओ, अब बहुत बार 70% लोगों के पास में लोन था, जो आपके पास आपका क्वेश्चन था, तो उनका पहले मैं लोन साफ करता हूँ। ठीक है। अब लोन कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट तो 7-8% 9% जो है वो है। आपका खर्चा खर्चा कम नहीं कर सकता, सैलरी बढ़ा नहीं सकता। तो हमारे पास खाली दो ही काम रहते हैं कि भाई उसका इनकम बढ़ाना है। ओके। अब इनकम बढ़ाना है तो नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा या फिर नई नौकरी करनी पड़ेगी। अब नौकरी जल्दी आप नौकरी भी मिलेगी जब आपकी स्किल अपग्रेड होगी, बिजनेस भी करोगे जब स्किल अपग्रेड। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपके पास में 50 लाख रुपए का लोन है आपके पास, तो अगर 55 लाख का लोन हो जाएगा तो क्या जिंदगी में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, 50 तो है ही बस। अब 5 लाख रुपए अगर आपने 3 साल इन्वेस्ट करे अपनी लर्निंग पे, तो आपको लगता नहीं कि अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख से 50 लाख बना लोगे? बना लेंगे अगर हमने उस लर्निंग का बढ़िया। बस ये माइंडसेट है। समझ में आया मेरी बात? तो वो लायबिलिटी, वो सब लोग झूठ बोलते हैं कि मैं लोन नहीं ले सकता, दबा हुआ हूं। खाली माइंडसेट है कि उन्होंने लायबिलिटी। अब आप बताओ, कोई भी किताब आज तक पढ़ी होगी 40 साल में आपने, कोई भी आपको नुकसान करी क्या? अरे कैसे नुकसान, किताब कैसे नुकसान कर सकती है? वो तो ज्ञान ही बढ़ाएगी। तो इसका मतलब उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं पैसा बनाया होगा। हम तो आज वही का इस्तेमाल करके पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। यही तो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके पास 30 लाख रुपए का लोन है तो आप जिंदा हो, तो 33 लाख का हो जाएगा तो भी आप जिंदा रहोगे। हाँ। तो 3 लाख रुपए, और मैं ये बोल एक साथ डालो, मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 रुपए का एक कोर्स लो, 200 रुपए की एक किताब खरीदो, उससे पढ़ो, अगले महीने 200 रुपए की फिर किताब पढ़ो, 40,000 रुपए का एक कोर्स खरीदो जो साल भर चले। तो धीरे धीरे जब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट से जाएंगे और आपका डाइवर्जन होगा कि मैं फ्यूचर की स्किल के लिए सीख रहा हूँ, तो फ्यूचर में आप बिजनेस बना लोगे कि नहीं बना लोगे? तो बना ही लेगा, इजीली बना लेगा, क्योंकि फिर उसी तरीके से वो चल रहा है ना। बस इतना ही है। मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, कोई बड़ा काम नहीं किया। मेरी 7,000 रुपये तनख्वाह थी, 35,000 रुपये तनख्वाह हो गई 2014 में, 70,000 रुपये 2020 में तनख्वाह हो गई। लेकिन मैंने लास्ट के जितने भी 7 सालों 8 सालों में जो भी काम करना, खाली एक ही प्रिंसिपल पे काम किया। मैं बड़ी लायबिलिटी नहीं लूँगा, लेकिन छोटा अगर मैं एजुकेशन के लिए कहीं पैसे डाल रहा हूँ, डिग्री चाहिए मेरे को, और काबिलियत पे खर्चा कर रहा हूँ, खाली एजुकेशन पे नहीं। मतलब नॉलेज हमारे पास आ जाएगा, बट इफ़ दैट नॉलेज इज़ नॉट एम्प्लॉयबल और स्किल से मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो बेकार है ना वो पैसा। मतलब मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है लेकिन मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, तो वो बेकार है। तो मैं पर्सनल फिनांस सिखाता हूँ लोगों को। तो मैंने 15 साल में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 7 बैंकों के साथ में कस्टमर के ऊपर भी देखा समझा, पढ़ाई भी करी, MBA भी हूँ, CFP भी हूँ। तो ये सब कुछ समझ के ही तो मैंने लोन नहीं लिया होगा। तो जो मैंने किया वही आप भी करो। एक बात तो साफ है कि अननेसेसरी खर्चे तो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी लाइबिलिटी अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बाधक बन जाएगी। मुझे किसी 2 अपनी केस स्टडी के माध्यम से बता सकते हैं जिन लोगों को आपने सलाह दिया हो, एक बहुत ऊपर निकल गया हो, एक वहीं का वहीं रह गया हो, या आपने उसको दिया वो नहीं कर पाया, उसके लिए वो डाउन चला गया। इससे एक चीज़ जो साफ होगी ना, दर्शक ये समझ पाएगा कि हाँ इस बंदे ने ऐसे ऐसे किया तो ये टॉप पे चला गया, और ये नहीं किया तो ये नीचे चला गया। तो मेरे पास एक कस्टमर है जो कि फिजिक्स में लेक्चरर है, 45 की एज है, 2 बेटियां हैं, 7 से 12 साल के बीच में होंगी, और वो 65,000 रुपये की सैलरी बनाते हैं। अभी लास्ट के 3 साल पहले हमारे पास आए थे, 65,000 रुपये की 60,000 की सैलरी थी। वो अपना एक पार्ट टाइम, उनके पास करीब 27 से 30 लाख रुपए का बिजनेस था। हर दूसरे दिन उनके घर पे ठोकाबाजी होती थी कि हमारा पैसा दो, हमारा उगाही वाले पैसे आते हैं। वो उनकी स्टोरी थी। 27-28 लाख का रुपए का लोन था। दैट जेंटलमैन केम, उसने 3 साल पहले अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करता। नेटवर्क मार्केटिंग से करीब 25-30 हज़ार रुपये बना लेता था, फिर भी वो लोन था। एक उसने सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू करी थी, उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया, तभी उतना लोन हो गया। समझ में आ रहा है? उस बंदे ने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते करते 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बनाए, 60,000 रुपये उसको परमानेंट आ रहा था अपने नौकरी से। इसके बाद में हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे, उसका माइंडसेट इतना बढ़िया बना क्योंकि वो सेल्स में अच्छा था। उसने सेल्स का एक और काम करना शुरू करा, एजेंसी खोलना शुरू करा, हमारे साथ में काम करना शुरू करा। आज वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए के आसपास महीने बनाता है। 1.25 साल के अंदर ही हैज़ क्लियर्ड ऑल द लायबिलिटीज। 10 लाख रुपए का सोना अपनी वाइफ को दिया, भाई की शादी कराई, और लाइव एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, भास्कर यादव नाम है उनका, बता भी देता हूँ आपको मैं। और अभी वो फिनेंशियली फ्रीडम, 2 से 3 साल में फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अभी वो क्या करते, जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आता है तो गेहूं खरीद लेते हैं कम दाम पर और बाद में गेहूं बेच देते हैं क्योंकि पैसा आ गया है। अभी 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम बन गया। टेडेक्स स्पीकर है, डॉक्टर
डॉक्टरेट लग गया है और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी शुरू करते हैं, सेल्स में भी करते हैं, आरसी। एक फिजिक्स का जो बंदा, पढ़ाने वाला जो बंदा, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये है, 3 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मतलब आप केवल फाइनेंस के बारे में बताते हैं या पूरी लाइफ स्ट्रक्चर ही आप लोग दुरुस्त करते हैं? पूरा सब कुछ, क्योंकि वेल्थ है क्या, आपके पास अगर लाइफ में पैसा है लेकिन आपकी हेल्थ काम नहीं करे तो बेकार हो ना। तो पहले तो अपना माइंडसेट हम सेट करते हैं कि भाई बिजनेस माइंडसेट क्या है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या है। अब आप देखो, आपने मेरे को बताया कि आप यंग लगते हो, आप 40 साल के लगते ही नहीं हो, यू सेड लाइक दैट। क्यों? क्योंकि एनर्जी अलग है। तो हम लोगों को बताते हैं कि आपको 5 लेवल पर काम करने पड़ेंगे। मेंटली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो, स्पिरिचुअली फिट रहो, इमोशनली फिट रहो और इंटेलेक्चुअली फिट रहो। 5 लेवल पर काम करने पड़ेंगे। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप अपने यहाँ जब लोगों को ट्रेंड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? तो मेरे कैसे यहाँ लाइफ एक क्लब बदलती होता है जिसका नाम है वेल्थ क्लब। सुबह होता है 6:15 बजे से 7 बजे तक, 1500 दिन से लगातार चल रहा है। वेल्थ क्लब चलाते वेल्थ हैं? क्लब, जैसे योग गुरु लोग मेडिटेशन का क्लब चलाते हैं हम और वेल्थ क्लब चलाते हैं। ओके। आप 6:15 बजे, लिंक मैं आपके नीचे दे दूंगा, आपको फ्री में होता है वो। अच्छा। पहले 7 दिन के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या सब लोग आते हैं, उसमें वेल्थ की कम से कम 7 से 12 प्रैक्टिसेस होती हैं रोज। अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ कि देखो, समझो, जिसको आप सुनते हो वही बन जाते हो आप। हाँ। सही बात, गलत बात? तो 15 मिनट पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक वीडियो चलता है। लेस ब्राउन का हो गया, जिम ब्राउन, जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रोडक्टिविटी पे, हैबिट्स पे, मेडिटेशन पे, फिनांस पे, किसी भी टॉपिक पे जो आपकी लीडरशिप को निखारता है। ठीक है। इसके बाद में 3 से 4 मिनट का डिस्कशन होता है उसके ऊपर, कौन कौन अच्छा है। इसके अलावा उसी में एक किताब की एक चैप्टर पढ़ता है, उसी में आपकी वेल्थ की अफर्मेशन का प्रैक्टिस होता है। मेरी रिकॉर्डेड एक वॉइस का 7 मिनट का मेडिटेशन होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। टू डू लिस्ट बनता है, 4 लोगों से आपको बात करनी है और आज का कितना पैसा सेव करना है। ये 8 चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं खाली 25 मिनट में। अच्छा। अगर आप सुबह 6:15 बजे से लेकर के 7 बजे तक अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लिया, एक बंदे ने आपको एक चैप्टर पढ़ के सुना दिया, 7 मिनट का मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया, आपकी 4 चीज़ें लिख गई कि आपको दिन में क्या क्या करने वाले हैं, और आपके कानों में 15 मिनट का एक बढ़िया सा ऑडियो चल गया, आपका माइंडसेट फ्रेश हो गया, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी 3 मिनट कर लिया, आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पूरे दिन सही रहेगी, अच्छी रहेगी? हाँ, क्योंकि सुबह ही अलाइन हो गया ना वो बंदा। अब पूरे दिन अगर आप 24 घंटे आप अलाइन हो गए, 12 घंटे अगर अलाइन हो गए, साथ में फिर आप बॉस के पास से आए, शाम को फिर से हमारा मोटा मोटा वीक में 3 बार सेशन होता है, मैं लेता हूँ या हमारी टीम लेती है। फिर से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो आप बढ़िया काम कर लिए, जैसे पॉडकास्ट देख लिया आपने, एक और मॉड्यूल मनी मैनेजमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, SIP का, म्यूचुअल फंड का, लोन कैसे कम करना है, अनलॉक द पावर ऑफ लक्ष्मी कैसे करना है, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना कैसे है, रिलेशनशिप का महत्व वेल्थ में क्या है, ये सब चीज़ें फिर से रात में आपने 1 घंटा सुन ली तो आपकी रात भी और बढ़िया हो गई। ये आप अगर 30 दिन, 90 दिन, 1 साल करोगे, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होगा? अच्छा, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वेल्थ तो आप क्रिएट करते ही हैं, क्या लोगों के स्किल पे भी काम करते हैं? जैसे आप ये फाइंड आउट करते हैं क्या कि जैसे मैं आया आपके पास और मैं आपकी इन सारी चीज़ों को ले रहा हूँ, मेरे पास पैसा बस उतना ही है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी क्या स्किल है, मैं जानता ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपके पास आया तो क्या मेरे एक्स्ट्रा इनकम का साधन आप बना देते हैं? एब्सोल्युटली बन जाता है। देखो, समझो, पहले तो आप हमारे लिए आए पर्सनल फिनांस सीखने, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि यार 50,000 रुपये की तनख्वाह में मेरा कुछ होता नहीं है। हाँ। आपको भी पता है कि ये बंदा हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि 50 लाख रुपए का लोन है, 40,000 रुपये EMI जाती है, 10,000 रुपये हमारा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो आपके पास आपका टैलेंट, आपका स्किल है, आपके पास आपकी, देखो, 4 चीज़ें, एफर्ट, टाइम, मनी, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं लगा पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे, तो आप वैसे भी रिच नहीं बन पाओगे। एफर्ट में बोल रहा हूँ, आप अपनी ऐसी स्किल्स पे लगाओ जिसको आप मोनेटाइज कर लो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपको मैं 3 महीने का एक प्रोग्राम दूँ जिसमें हम आधा घंटा आप रोज खाली फिनांस के बारे में सीखो, न्यूज़ चैनल पे देख लो, हमारा प्रोग्राम आप अटेंड कर लो, देख लो, समझ लो पर्सनल फिनांस क्या होता है, तो आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। ओके। 15 घंटे की ट्रेनिंग है, कर सकते हो। जीरो आपको नॉलेज है, 15 घंटे की ट्रेनिंग है, आपने 15 घंटे का वीडियो देख लिया, 7 दिन लगा आपको, 15 दिन लगा, 1 महीने लगा, एक एग्जाम लिख लिया 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये है ना, एग्जाम लिख करके आपने ARN नंबर ले लिया। अब आप आपका अंकल, आंटी, चाचा, चाची, भाई, 50 लोग आपके मार्केट में हैं जो कि 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपके थ्रू एक ARN नंबर ले लिया, 1,500 रुपये का मिल जाता है, आपने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी में आप सेट हो गए, तो आप वहाँ से 5,000 रुपये की अगर हर महीने में 5 SIP करवाओगे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, और वो लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपको पता है 10 साल में आप कम से कम नहीं तो 3 करोड़ रुपये खाली कमीशन से बनाओगे। अच्छा,
ये एक बड़ी नई चीज़ आपने बताया कि एक व्यक्ति, जैसे लोग पहले आप LIC में होते थे या दूसरी LIC की बात कर रहा हूँ। LIC के आप LIC के अगर आपने 7 से 10 घंटे ट्रेनिंग कर ली, एक 1500 रुपए का एग्जाम लिख लिया, तो आप LIC को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, HDFC का, बजाज एलियांस का, ICICI, इनके सबके एजेंट बन सकते हो। मतलब आज जो लोग ये भटक रहे हैं कि हम कहाँ जाके कितना इन्वेस्ट करें, कैसे करें, वो आप लीगली इन्वेस्ट करके उनका तो पैसा बढ़ा ही रहे हो, आप भी अपना भी कमा रहे हो। तो 20-25% कमीशन मिलता है आपको LIC में, इंश्योरेंस, बजाज में, कोटक में, सब में मिलता है 20-25%। अगर 50,000 रुपए का आपने किसी की पॉलिसी खिलाई, कम से कम 10,000 मिल गया, एडिशनल पैसा है ना। तो 10-10 हज़ार रुपए ही अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे तो ग्रोथ नहीं करोगे। फिर म्यूचुअल फंड भी एक पैरेलल कर लिया, वहां से आपको, अगर आपने किसी बंदे की 10,000 रुपए की SIP कराई तो एक साल में 1,20,000 करा लोगे, एक साल में कम से कम 12-15 लाख, 20 लाख हो जाएगा। उससे आप लाइफ टाइम पैसा बनाते रहोगे। तो इस तरह की कितनी तरह की स्किल्स पे आप लोग काम करते हैं? मेरे पास 38 सोर्स ऑफ इनकम है। 38 ये इनकम के सोर्स सब लोग बना सकते हैं या आप जैसे लोग ही बना सकते हैं? काम करोगे तो बनाएंगे। देखो मैं आपको साफ बताता हूँ, लोग पैसा मार्केट में इसलिए नहीं बना पाते हैं कि उनको बहुत बहुत क्रीम चाहिए। मैं, अगर आप बोल दोगे कि संदीप यहाँ पर ये कप उठा के यहाँ रखो, तुमको 2 रुपये मिलेगा, मैं वो भी कर लूंगा। बात तो माइंडसेट की है कि आप करना कितना चाहते हो, अभी हमारे पास 5 किताबें हैं। 5 किताब अगर हमको पूरे साल भर में, अगर 1000 किताब अगर हमारी बिक गई पूरे साल भर में, पॉसिबल है? दिन में 3 किताबें, एक किताब में 250 रुपए की रॉयल्टी आएगी, हो गया ना 2.5-3 लाख रुपए। बुरा है क्या? फिर प्रॉब्लम, उसके नीचे मैंने अमेजॉन का एफिलिएट का लिंक डाल दिया। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो भी मेरे को 5% कमीशन मिलेगा। स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग से अगर 50 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं रोज 5,000 10,000 बना सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में इतना बनता है? अरे मैंने 10% साल का बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, 10% साल का। 50 लाख पे 5,000 10,000 नहीं बना पाओगे तो क्या ही कर रहा हूँ मार्केट में? आप मत करो। इन्वेस्टिंग से मान लेते हैं, डिविडेंड इनकम वहां से आ रही है मेरी। इन्वेस्टिंग से तो हो सकता है। इन्वेस्टिंग से तो हो रहा है। इन्वेस्टिंग, आप पैसा निकाल नहीं रहे लेकिन बढ़ा रहे हो ना। तो बुक से आती है, यूट्यूब से हमारा पैसा। अब यूट्यूब में आपको क्या टैलेंट की जरूरत है बताइए? खाली आपको बोलना ही तो है, हिंदी में, कन्नड़ा में, इंग्लिश में, मराठी में, जो आपका टॉपिक हो, पेरेंटिंग है। आप क्या कर रहे हो अभी? कितनी ईमानदारी से आप बता रहे हैं ना। जो सुन रहा होगा, अगर इसमें से आपकी कुछ लाइनें भी पकड़ ले तो अपने इनकम के सोर्स जनरेट कर सकता है। मैं आपको बोलता हूँ ना कि वेल्थ आपकी नियत में है। अच्छा, आप सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ क्या देखते हैं ऐसे लोगों का जो लोग वेल्थ नहीं बना पाते हैं और आपके पास आते हैं और आप उनको जब सुझाव देते हो तो वो किस तरह का भ्रम अपने दिमाग में पाल के बैठते हैं कि बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं होता, हमारे पास भी टाइम नहीं होता। तो आप देखो, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, खाली उनको एक वीडियो शूट करना है। अब उसमें 3 महीने लगा देते हैं। और मेरे बॉस को पता चलेगा, तेरे कुछ नहीं पता चलेगा आपके बॉस को। आपका बॉस भी लोन में दबा हुआ, वो अपने में परेशान है, आप नहीं कुछ पता चलता है ज़िंदगी में। तो लोग पता है एक्सक्यूज़ देते हैं, हमारे बॉस को पता चल जाता है, मेरे काम। मैंने अपने नौकरी करते करते, बैंकिंग में नौकरी करते करते, बैंकिंग की चीज़ें ही सिखा करके कोरोना के टाइम पर 1.5 करोड़ रुपए बनाया। अच्छा। और हमारा बॉस हमारा क्लाइंट था, हमारा सुपर बॉस हमारा क्लाइंट था, और उन्हीं की कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे इथिकल नहीं है, लीगल नहीं है। सुनो मेरी बात, कल नौकरी से निकाल देगा, वो लीगल है, इथिकल है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं किसी को मिससेल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपको सिखाता हूँ। अब ये मेरी कंसल्टिंग चार्जेस है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप 5,000 रुपये दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा आप घर चले जाइए। कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं आपके घर पे 4 बच्चों को पढ़ा दूंगा, 2-2 हज़ार रुपये लूंगा। आपने बोला हाँ पढ़ा लो, ये इसमें कौन मना कर? सरकार मना कर लेगी क्या? नहीं, इसमें कौन मना करेगा? तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम? तो वीडियो शूट करो, लोग 4 लोग जानेंगे, 10 लोग जानेंगे। अब हमको पहले दिन ही करोड़ रुपए बनाने नहीं बन पाएगा। मैंने पहले महीने में अपनी ज़िंदगी में मैंने 16,000 रुपये बनाए थे कोचिंग से। फिर अगले महीने 48,000 बनाए, फिर 50,000 बनाए, 60,000 बनाए, 70। पहले 6 महीने में खाली 6 लाख बनाया, फिर अगले 6 महीने में 90 लाख बनाया। आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताएं कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे इनिशियल कोई ऐसी 5 स्किल बताएं जो कोई भी व्यक्ति उस स्किल पे काम करके कुछ दिन में अपने आप को ट्रेन करके पैसा कमा सकता है। देखो, मैं पहले तो हम दूसरी बात ये भी बोलते हैं, इकिगाई एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पसंद क्या है ज़िंदगी में। पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पैसा कमा लोगे मज़ा नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसा बनाने का। तो अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए लाइफ में, पहले ये सोचना है। अगर आपको नौकरी में मज़ा आता है तो आप नौकरी ही करो 40 साल। दुनिया का सबसे आसान काम मैं आज भी बता रहा हूँ कि नौकरी करना है,
कुछ करना नहीं है, दूसरे का कंप्यूटर, दूसरे का कंपनी, दूसरे का, अरे हंस रहे हो आप। नहीं, मैं इसको इसलिए समझ रहा हूँ कि कितना सिंपल बना के आप ये बात बता रहे हैं। आदमी ये कहता है कि नौकरी करना सबसे कठिन काम है, सबसे मिलना कठिन है, सबसे दुनिया का सबसे आसान। आप बिजनेसमैन बन के देखो, वो तो मैं जानता हूँ। मैं खुद अभी मैं आया था दिल्ली में, चाय की दुकान के पड़ोस में देखा, वो ठेला लगाया हुआ था, उस पर लगा हुआ है, सरकार का नोटिस लगा दिया कि यहाँ पर तुम ठेला तक नहीं लगा सकते हो। वो जो बंदा खाली चाय और सिगरेट बेच रहा है, यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग। आप तो दिल्ली में, आपको पता होगा। और वो आजकल 4-5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर पर रास्ते में खड़ा हुआ है, नहीं पता आपको ये बात? अरे बिल्कुल अच्छे उसके पड़ोस में उसकी बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? वो आसान है कि आप एसी में जाते हो, कूलर में जाते हो, आपको आने जाने का भी पैसा मिलता है, बटन दबाते हो ऊपर पहुंच जाता है, कॉफ़ी 11 बजे पहुंच जाते हो, सुट्टा ब्रेक लेते हो, 1 बजे खाना खाते हो, डब्बा भी आपका आ जाता है, खाली पंच करना पड़ता है आपको। क्या करना आजकल तो आपको दरवाज़ा भी नहीं खोलना पड़ता है। सब ऑटो। दुनिया का सबसे आसान काम है सैलरी नौकरी करना। मैंने करी ना 15 साल, मुझे पता है। और मैं धंधा कर रहा हूँ 5 साल, तो मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। साला जीएसटी देखता हूँ, सरकार को करोड़ रुपए टैक्स देता हूँ, इसके बाद में टीम काम नहीं करती, खुद काम करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, लीड लानी पड़ती है, फेसबुक को देना पड़ता है, पॉडकास्ट कर रहा हूँ दिल्ली। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। नौकरी में क्या करना है, एक डब्बा लेना होता है, बाइक चलाना होता है, ट्रैफिक में 2 घंटे पंप करना होता है, 10 बजे पहुंच जाते हो, शाम को 7 बजे आ जाते हो। दुनिया में आग लग जाए तुमको भी तनख्वाह मिलती कि नहीं मिलती है? बिजनेस करके दिखाओ मेरे को। लेकिन अब यहीं आती है वो माइंडसेट वाली बात कि एक बिजनेसमैन आदमी इतनी मेहनत करता है तब बचा पाता है, और आप नौकरी करते हो तो जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे तब तक रुपया नहीं कमा सकते। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे लगी कि आपने जिस अंदाज में बताया कि भाई बिजनेस करने वाला इतनी जगह मत्था मारता है, आपने कम से कम 2500 चीज़ ऐसी गिना दी हमको जहाँ वो रोज़ मत्था मारता है, इसलिए वो रुपए कमा लेता है। लेकिन नौकरी वाले को तो आपने गिना दिया कि वो इतने कंफर्ट जोन में रहता है, तो फिर वो कंफर्ट जोन में रहता है तो पैसा भी उतना ही आएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि उसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने इस कंफर्ट जोन में रहते हुए भी रुपया बना पाए। क्योंकि एक चीज़ तो है, नौकरी करने वाला एक साइकिल में घूमता है, सुबह जगता है, शाम को सो जाता है, फिर सुबह जगता है, शाम को सो जाता है। उसकी एक लिमिटेड सैलरी आती है, लिमिटेड खर्चे होते हैं, उसको पता है दूध वाले को देना है, रेंट का देना है, ये दवा का देना है, ये पत्नी का देना है, ये बच्चे की फ़ीस जानी है, ये जानी है। तो जब आप अपना क्लब चलाते हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें कॉमन रखते हैं कि भाई इस स्किल पे तो सबको काम कर लेना चाहिए, अगर तुम ये कर लिए तो जीवन बदल जाएगा? तो हमारे पास एकदम सिंपल फार्मूला है। 80% इज ऑल अबाउट माइंडसेट। वेल्थ हमेशा 90% 80% आपके माइंडसेट में बनेगी। ठीक है। पहले अगर वो नहीं, वो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी बोलते हैं कि मनी इज अ फॉर्मलेस सब्सटेंस। घूम रहा है पैसा हवा की तरीके। जैसे मान लेते हैं इस रूम में भी हवा है, दिख नहीं रही आपको, महसूस भी नहीं हो रही नहीं। इस रूम में पंखा भी है, वो भी दिख रहा है आपको। इस रूम में लाइट भी है, लेकिन फिर भी पंखा भी है, लाइट भी है, आप भी हो, हवा भी है, लेकिन लग क्यों नहीं रही आपको? क्योंकि हमने बटन ऑन नहीं किया ना। हाँ। और बटन ऑन करने में एफर्ट है। हाँ। तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पर ही है, लेकिन हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब एक्टिवेशन के लिए क्या है कि 80% आपका माइंडसेट, कि आप यू आर रियली थिंकिंग टू गो आउट ऑफ योर नौकरी। आप गारंटी बता रहा हूं मैं कि 90% स्टूडेंट के पास जाइए जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पहली नौकरी है, 2-3 साल काम करें, 2-3 साल नौकरी करूंगा, इसके बाद मैं नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस शुरू करूंगा। आपने भी 20 साल पहले करा होगा। हाँ। आप जाइए, 95% लोग बोलेंगे कि मैं 2-3 साल नौकरी करूंगा, एक्सपीरियंस लो, अपना बिजनेस। 99% लोग 20 साल के बाद में वही नौकरी कर रहे होंगे। गो एंड चेक इट। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो आदत लग गई ना। आदत, गो टू ऑफिस, कम बैक होम, फिर वहां पर एक गर्लफ्रेंड भी हो जाएगी, फिक्स जिंदगी। देखो, लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, और उनको यही सिखाया गया था कि बेटा 10वां पढ़ लो तो ग्रेजुएशन बन जाओगे, ग्रेजुएशन में कर लो तो आपकी 30 साल की नौकरी चल जाएगी बढ़िया तरह। जिंदा रहना सिखाया गया है। जिंदा रहने के लिए नौकरी सबसे बेहतरीन साधन है, ग्रोथ के लिए नहीं है ना। और ग्रोथ अगर करना है तो भी आपको नौकरी में भी, आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको बिजनेस माइंडसेट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। मतलब अगर आपको लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, तो वो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। सीईओ बनना पड़ेगा, तो सीईओ भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन है नौकरी वाला। सीईओ कभी नहीं बोल सकता कि मैं संडे को काम नहीं करूंगा, अगर बिजनेस, छोटे लोग बोलते हैं वो। तो आप नौकरी में भी, और 1 करोड़ रुपए सीईओ को बन सकता है, तो उसका वेल्थ बना सकते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। तो मैं वेल्थ क्लब में क्या करता हूं, मेरा सबसे पहला हिसाब किताब सिंपल है। तो पहले मैं सबको सेट करता हूं कि भाई पहले ये समझ लो कि आपकी धरातल पे आ जाओ कि आपने पहले 20 साल क्या किया है। ठीक है। तो 20 साल का अगर आपने काम नहीं किया है अपने माइंडसेट पे, तो फिर प्रॉब्लम है आपके लाइफ में आगे नहीं होने वाला, प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको
पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पैसा, जो पैसा आ रहा है उसी में मैनेज करना है तो हमारा L1 ले लो, आप खुश हो जाओगे। 50,000 की तनख्वाह है, 2-2 हज़ार रुपये करके 30 साल में आप रिटायर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मजे करो। लेकिन आपको अगर 5-7 साल में पैसा बनाना है तो 30 साल का काम आपको 5-7 साल में करना पड़ेगा। वो नौकरी में तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं नौकरी में नहीं हो सकता। अब आपको ये बात पता चल गया, अब आपको सोचना है कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में। मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास एक स्किल थी, जब जैसे आपने क्या क्या करके पैसा बना सकते हैं, तो मेरे पास एक स्किल थी, मैं थोड़ा बोल लेता था, थोड़े लोगों को कन्विंस कर सकता। अब क्यों कर पाता था? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5-7 साल 10 साल करा है। नौकरी करते करते मैंने 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, मतलब 2 घंटे 3 घंटे रोज सीखता था, समझता था, पैसा कभी नहीं बनाता था। लेकिन वो धैर्य किसके पास है? और जितने भी लोग हमारे साथ उस समय के 2013 से लेकर के 2020 तक नेटवर्क मार्केटिंग में करे, नौकरी करने के साथ में करे, लेकिन वो उतना धैर्य नहीं रख पाए, फिर से नौकरी चले गए। और मैं, क्योंकि मैंने सेल सीखी, मार्केटिंग सीखी, 17 घंटे बैठ के काम कैसे कर सकते हैं वो सीखा कॉफ़ी शॉप में। नौकरी करने के बाद में 10 बजे के बाद में 2 घंटे कॉफ़ी शॉप में बैठता था, प्लान दिखाता था, ये सब कर रहा ना मैंने, उसका हमको पैसा मिल रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके हमने ये सीखा कि कैसे सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, बात करने की तमीज, मोटिवेशन आया, बड़े बड़े ड्रीम्स देखे, विदेश घूमना शुरू करा। पैसा मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन माइंडसेट तो है लर्निंग का। तो कुछ अच्छा, मैं ये भी बोलता रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तो कुछ हो जाएगा। 1 महीने में किताब पढ़ लो। तो वेल्थ क्लब में क्या होता है, एक किताब आपको महीने में मैंडेटरी पढ़नी। तो एक किताब में 200 पन्ने होते हैं। आपको लगता है कि 6 पन्ने आप नहीं पढ़ पाओगे दिन में? आराम से पढ़ लेगा आदमी, पढ़ना चाहे तो। अफर्मेशन देता हूँ 5-6, वो 15 मिनट में नहीं पढ़ पाओगे क्या आप? 4 चीज़ें आपको दिन में क्या क्या करनी है जो आपकी प्रोग्रेस करे जिंदगी में, वो आपने कर दिया, टिक मार दिया। मेडिटेशन आप 7 मिनट का नहीं कर सकते हो क्या? पिगी बैंक में 5 रुपये नहीं डाल सकते हो दिन का क्या आप? घर में आने के बाद में कितने की सिगरेट पी, कितने का दाल चावल चीनी चाय बिस्किट खरीदा, वो पेपर पेन पे लिख के आप इतना नहीं, ये बेसिक शुरू तो करो आप, करोड़ हम बाद में बनाएंगे। तो ये जब आपका सिस्टम शेड्यूल हो गया तो आपको पता चलने लगा कि भाई अब क्या मेरी जिंदगी चल रहा है। पता है, हमारी पॉकेट में एक छेद होता है, हमको पता ही नहीं है कि पॉकेट में छेद है। 1 लाख रुपए आता है, गो टू ऑफिस कम बाय कम, गो टू ऑफिस कम बाय कम, गो टू ऑफिस कम बाय कम, गो टू ऑफिस हम करते रहते हैं। एक पॉकेट में लीकेज कहाँ है पैसे का हमको पता नहीं चलता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, हमको पता ही नहीं कहाँ है। ऐसे लोग बोलते हैं। गेस्ट आपके घर में आए, गेस्ट आपके घर से गए, आपको पता ही नहीं कि गेस्ट कहाँ कितने दिन रुके। तो पैसा आपके पास आया ना, पैसा आपके पास से ही गया और आपको पता ही नहीं कि पैसा आया आपके पास। इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो कि आपके पास पैसे आए हैं। गेस्ट आपके घर में आए, गेस्ट आपके घर में गए, आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या खाया। बिल्कुल। तो जब पैसा आया और पैसा गया, तो पैसा लेने वाले भी आप, पैसा खर्चा करने वाले भी आप, तो आप कैसे बोल सकते हो हमको पता ही नहीं पैसा कहाँ है? अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि पैसा कैसे गया, तो लिखो ना कहाँ पर गया, दाल चावल चीनी चाय बिस्किट इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, लिखो ना पेपर में। कौन मना कर रहा है? कोई नहीं लिखता आज के डेट में। मैं लिखता हूँ, 21 साल से लिख रहा हूँ। कितने साल से? 21 साल से। 21 साल से मैं अपने एक्सपेंसेस अभी तो 7 साल से नहीं लिखता हूँ क्योंकि रिच बन गया हूँ। 5 साल से नहीं लिखता हूँ क्योंकि अब जब करोड़ रुपए आता है तो कहाँ लिखते हो आप, क्योंकि खर्चा तो 1 ही लाख रुपए का है। लेकिन जब 2007 से लेकर 2001 से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ में, 10वां 11वां पढ़ता था, 11वां 12वां, 2001 से लेकर के 2020 तक का 1-1 रुपए का खर्चा हमारे पास में अभी डायरी में लिख के रखा हुआ है। इससे फायदा क्या होता है कि आप ट्रैकिंग कर पाते हो? ट्रैकिंग कर पाता हूँ और अपने को कॉन्शियस रहता है कि भाई कितना पैसा कहाँ, हम बाद में तो कम से कम रो तो नहीं रहा है कि मेरे पास पैसा आया कहाँ चला गया, कम से कम हमको पता है कितना पैसा गया। दूसरी एक चीज़ है कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है, असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, आप वेल्थ में ग्रो कितना कर रहे हो। तो इनकम और एक्सपेंसेस अगर आप देखो, समझो, अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप मेजर ही नहीं करोगे पैसे को तो पैसा कहीं चला जाएगा। अगर बच्चे को डायरेक्शन नहीं दोगे तो आपका बच्चा कहीं चला जाएगा। सही बात गलत बात? बिल्कुल सही। तो आप अगर अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं दोगे तो पैसा कहीं पर चला जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक औसत आदमी कितनी जगहों पर फिजूल खर्ची करता है? जब आप अपने क्लब में लोगों की काउंसलिंग करते होंगे ना, जैसे मान लीजिए किसी की चाय हुई, सिगरेट हुई, हम एक आपसे कॉमन ये पूछे तो एक आदमी अपने महीने में कितने का खर्च करता है? देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये तो खर्चा ही करता है। 3 से 5 हज़ार रुपये? 3 से 5 हज़ार रुपये। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजूल खर्ची है, वो उसको ग्रीस का काम करता है। मतलब क्या है कि उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो मैं फिजूल खर्ची उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि बंदा सिगरेट अगर पीता है तो पीने दो उसको, चाय पीता है तो पीने दो, क्योंकि 5,000 रुपये में तुम क्या ही तोप मार लोगे जिंदगी में। अच्छा ठीक है, इसको एक कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने बताया था। हाँ, अब मैं नहीं, वो छोड़ दो। लोग बोलते हैं ना कि सिगरेट मत पियो, मूवी में देखो, मैं इसके खिलाफ हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये एक एक्स्ट्रा घंटे 2 घंटे काम करके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बनाओ, 2 बार सिगरेट पियो। हाँ, ये एक नई बात है।
और एक किताब पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर, महीने भर में 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करके अगर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बना लिए तो और तुम कुकर्म भी करो, सुतकर्म भी करो। मतलब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं भी मूवी देखता हूँ, मैं भी सारे कर्म करता हूँ जो एक नॉर्मल आदमी करता है। बड़े ईमानदार आदमी हैं आप, सब बात- कुछ खुल के बोलते हैं आप। बात उसकी है ही नहीं, आपका कैरेक्टर कहाँ है वो डिफाइन करेगा ना। हाँ। तो मैं वेल्दी बन पाया अपनी हैबिट की वजह से। और दुनिया में सब मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, कोई बंदा रिक्शा चला रहा है ना, अगर वो रोज सुबह 5 से शाम तक 500 रुपये बनाता है, वो भी अगले 5 साल में वेल्दी बन सकता है। अब मैं वेल्दी ये नहीं बोल रहा हूँ 5 करोड़ का वेल्दी, लेकिन अपनी कौम के हिसाब से वो वेल्दी बन सकता है। हाँ, 5 मतलब साल जिस में सोसाइटी में वो रहता है, जो उसके बिरादरी के लोग हैं, मतलब जितने रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, उसके अपेक्षा उसके पास धन होगा। 500 रुपये में आपको लगता नहीं वो बंदा 50 रुपया खाली रोज बचा सकता है? आराम से। खत्म। और अगर 50 रुपये नहीं बचा पा रहा है तो आधा घंटा और रिक्शा चलाए ना। अच्छा, एक आपकी बात पूरी हो गई तो एक सवाल पूछूं प्लीज। मैं। जैसे लोग सोचते हैं ना, अरे यार क्या है, 2,000 2,500 तो महीने का खर्च करता हूँ। अगर कोई ये 2,000-2,500 रुपये जो फालतू का खर्च कर, उसको पता होता है, वो कहता है यार 2,500 रुपये फालतू जाते हैं। अगर ये 2,500 रुपया वो 15-20 साल के लिए डाल दे कहीं, तो कितना हो जाएगा? 24,000 का मतलब है 12 लाख रुपए कम से कम हो जाएगा 1 करोड़ 20 साल में। और क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसकी जो 2,500-3,000 फालतू के खर्चे हैं वो 1 करोड़ हो जाएगा 20 साल में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आज 3,000 है, अगले साल 3,300 हो जाएंगे ना उसके खर्चे। हाँ। अगले साल तो 3,500 हो जाएंगे ना खर्चे, तो वो बढ़ाते रहे। आप समझो मेरी बात कि रिच बनना इतना आसान है जिंदगी में आजकल। खाली अपनी हैबिटों पर अपने काम करना, और कुछ मत करो दुनिया में। दुनिया में आपको कुछ नहीं करना है। एक नौकरी करने वाला भी बंदा रिच बन सकता है। वो तो समझ में आ गया। पूरे 1 घंटे के चक्र में हमने जो बात की ना, आपने कई जगहों पे ऐसे पॉइंट पे हाथ रखे हैं कि जो दर्शक देख रहा होगा उसको लग रहा होगा यार ये तो मेरी कहानी चल रही है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अगर मैं आपको लास्ट में चलते चलते 2-3 सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, वो ये बताएं मुझे कि अगर आपको आज ही तुरंत किसी को अपनी 3 हैबिट छोड़नी हो और 3 हैबिट पकड़नी हो जो आपके क्लब तक नहीं पहुंच सकता, कुछ लोग तो पहुंच जाएंगे, उनके पास संसाधन होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे संदीप जी की इस बात पे अमल कर लूँ, तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो कहेंगे कि भाई आज से पकड़ लो तुम, और वो 3 चीज़ें जो आप कहोगे इनको छोड़ दो तुम, और तुम वेल्थ की तरफ आगे बढ़ जाओगे? तो 3 चीज़ें जो रिमूव करनी है अपनी लाइफ में, देखो हैबिट ही रिमूव करनी है आपको। ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि अगले महीने सेव करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, तो आज ही का दिन है। 500 नहीं बचा सकते हो, 100 से शुरू करो। आजकल तो 100 रुपये की SIP होती है सर। हाँ, दुनिया में इससे बेहतरीन तरीका आज के दिन में वेल्थ बनाने का कभी हुआ ही नहीं। घर में बैठ, यार मैं घर पे बैठ करके, मेरे घर में पता है आपको, आपने बताया कि 20 एम्प्लॉय हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में 30। मेरे पास एक भी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। मैं खुद अपने घर का, मतलब खाली मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई एम्प्लॉय फुल टाइम नहीं है, खाली एक कंप्यूटर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है। उसके वजह से मैंने $4 मिलियन का धंधा किया है। अच्छा, आप धीरे से बोल रहे, कोई सुन रहे, लेकिन आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचोगी। देखिए, ये ना कहने की बात है, ये स्वीकारने की बात है, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हैं अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो अगला पहुँच सकता है, लेकिन वो करे तो एक तो वो अपना प्रोक्रेस्टिनेशन हटा दे अपनी ज़िंदगी में, और रोज और दूसरी बात है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, और अपनी ज़िंदगी में करेज थोड़ा लेकर आए। करेज का मतलब है चलो यार करके देखते हैं, रिस्क लेने के चलो करके देखते हैं यार। एक बार किताब, चलो वेल्थ क्लब ज्वाइन करके देखते हैं, 7 दिन देखो, सुबह 6:15 बजे एक बार जग के देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होता तो फिर से सो जाएंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, दिन तो है। चलो यार 30 दिन एक किताब पढ़ के देखते, खाली 4 पढ़ने, नहीं पढ़ा तो आई विल नॉट डाई इफ आई विल रीड बुक। चलो यार ये वाला पॉडकास्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर आप ये खाली करके देखते कि आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जैसे ही आपके, जैसे पॉडकास्ट देख रहा है, ये पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आ गई, अब आपने 2-4 चीज़ें इसमें से निकाली, आप खाली उसी की, मैं आपको बता रहा हूँ जो पॉडकास्ट देख रहा है ना, इसमें सारे पॉइंट अगर नोट कर लेना, 20% भी अगर आप अमल कर लेना, 5 साल में वो रिच बन जाएगा, गारंटी। 5 करोड़ का शर्त लगा सकते हैं पॉडकास्ट पे। 5 करोड़, क्योंकि फार्मूला यही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है तो 5 रुपए बचाना शुरू कर दो, 10 रुपए बचाना शुरू कर दो। कम से भगवान भी आपको तभी सपोर्ट करता है जब आप अपने को सपोर्ट करते हो। मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, बचा नहीं पाता हूँ, पैसा बचता नहीं है, नौकरी में बड़ा प्रश्न। भगवान बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अभी आपने 5 रुपये बचाना शुरू करा, कोई बड़ी बात नहीं। तो जब सुबह बोलता हूँ ना मैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, SIP शुरू करोगे, 3 महीने लग जाएगा तुमको। पिगी बैंक खुलवाता हूँ मैं अपने यहाँ सुबह वेल्थ क्लब में, आप आइए एक दिन, मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल आऊँगा मैं। और दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आपको एक ऐसा लिंक दें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कुछ दिन फ्री में, वो भी तो आपको ज्वाइन करके देखें। 7 दिन के लिए फ्री दे देता हूँ मैं। मतलब कोई चार्ज मत करिएगा उनसे, मतलब वो उतने दिन तो फ्री में देखेंगे वो। तो पिगी बैंक में 5 रुपये डलवाता हूँ रोज से। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपका है। 2 रुपये है 2 रुपये डालो, 10 रुपये है 20 रुपये डालो, 50 रुपये डालो।
अब उससे क्या होगा, अगर आप 5 रुपए रोज, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए रोज डालोगे, लोग बोलेंगे कि 5 रुपए में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका माइंडसेट अगले 30, आप बताओ अगर रोज सुबह उठ करके आप खाली 5 रुपए 10 रुपए पिगी बैंक में डालोगे, 30 दिन के बाद में आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा? ऊपर होगा। आर यू बेटर देन यस्टरडे और नॉट? बिल्कुल होंगे। 1 साल के बाद में आपको अपनी अंदर अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। बिल्कुल होगा। 1 साल के बाद में 10-20 हज़ार रुपये बचा लोगे, विच इज पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव है। उसके बाद में आप खाली 4 पन्ने 5 पन्ने रोज पढ़ोगे, अगले 1 साल में आप कम से कम 20 किताबें पढ़ चुके होगे। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो चेंज नहीं आएगा कुछ? बड़ा कमाल के तरीके से आप समझा रहे हैं ना। मतलब आपको 5 रुपए में क्या जाता है यार, 5 रुपए करके तो देखो एक बार। वही तो मैं 10 बोल रुपए रहा हूं। करके तो देखो, और इसमें जाता क्या है। और दूसरी बात, आपकी दादी ने आपको गुल्लक दी थी। हाँ, आपके मम्मी पापा आपसे ज़्यादा काबिल थे, तो ही हैज़ गिवन यू पिगी बैंक, और गुल्लक दिया था तो उसमें आपको डालने के लिए दिया था, 100 रुपीज़ थोड़े ना था घर में। और उससे हम छोटे छोटे काम भी करते थे। कभी हमारे पास कुछ नहीं है तो सीख डाल कर बर्फ खा लिया, कभी कुछ नहीं तो अपना पैसा होता था। कुछ तो करते थे ना हम। कुछ तो होता था हमारा। मेरी बेटी के पास में 3 पिगी बैंक है, वो क्लियरली नोज वेयर दैट मनी इज गोइंग। 7 साल की मेरी बेटी है, और आपको लाज, मेरी जब बेटी हुई थी 7 साल पहले, तो मैं तो नौकर था, बिजनेस का आइडिया भी नहीं था। मैंने उस दिन अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था, 1,000 रुपये की सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करी थी, 1,000 रुपये की उस दिन शुरू करी थी जिस दिन पैदा हुई थी, और आज तक मैंने उसको नहीं करा। और उसके कान में बोला था तुम्हारे पास 25 साल की उम्र में 25 करोड़ रुपए होंगे। और उस दिन मेरे को पता भी नहीं था कि मैं इतना रिच बन भी जाऊँगा, क्योंकि मैं नौकर था। और उस दिन मैं अपनी बेटी को ऑटो में लेकर के आया था जब पैदा हुई थी। 1 महीने पहले मेरा बेटा हुआ है, मर्सिडीज में लेकर आया हूँ। क्या बात है, आपके लिए तो ताली होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा। और दूसरी बात, पिगी बैंक जो आपने, तो आप 2-3 चीज़ हटाओ, प्रोक्रेस्टिनेट करो, करके देखो कुछ। 5 रुपये पिगी बैंक में डालो, 4 रोज पन्ने पढ़ो, और सुबह थोड़ा 5 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, बड़े लोगों की बात सुन लिया, आपको देखने में मजा आता है तो पॉडकास्ट देखना शुरू करो। 4 बढ़िया लोगों से बात करना शुरू करो जो आपसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। खत्म। आप सोचो ना, आपने भी 4-5 लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों को कितना अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। इंप्लॉय वाले होते तो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी होती, तो जब आपका बॉस भी बराबर ही है, आप भी बराबर हो, उन्हीं के साथ में मैं किसी भी गरीब आदमी से बात ही नहीं करता हूँ। मेरे कोई भी बड़े दोस्त के, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है जो हमको नीचे लेकर के आए। मेरे आज जितने भी फ्रेंड हैं सारे के सारे मिलियनेयर हैं, आज के दिन में बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अपने पुराने दोस्तों को निगेट करता हूँ, नहीं, लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर उनसे 15 मिनट बात कर लिया तो वही ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, नहीं चाहिए अपने को ना। तो ये अब इतना आप में करेज है गया कि पुराने लोगों को छोड़ दो ना, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, किताबें पढ़ो, उनको रिप्लेस कर दो पॉडकास्ट से। और ऐसे लोगों के साथ में देखो, आपको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए हो, इंस्पिरेशन चाहिए होता है, हैबिट चाहिए होता है, पैसे बना लेते हो आप। हैबिट पे काम करोगे, आप सब कुछ सही हो जाएगा। नोट कर लेना इस बात को आप लोग, क्योंकि ये बात सुनने में भले ही बड़ी सिंपल लग रही हो, लेकिन बात बड़ी पते कि एक बात आपने बोला था, मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ी जानकारी हो तो बताएं। आपने कहा जैसे अपने बिटिया के लिए सुकन्या योजना बना दिया, कुछ गरीब, जैसे आपने रिक्शे वालों की बात की, आपने नौकरी वालों की बात की, 10-20 हज़ार वालों की बात की, कुछ ऐसी योजनाएं बताएंगे जिसमें उनको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जैसे पीपीएफ की भी बात कर रहे थे आप, सुकन्या की बात की, 2-4 योजनाएं जिसमें वो आज कुछ पैसा डाल दें। तो पोस्ट ऑफिस में जाओ, उनको बोलो कि सुकन्या समृद्धि करना है। एसबीआई में जाओ, एसबीआई में सुकन्या समृद्धि 1,500 रुपये शुरू होती है आजकल। अभी वात्सल्य योजना शुरू हुई थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, तो 1,000 रुपये से हर महीने उनके अकाउंट में डालते रहो। बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन 5-7-10 लाख रुपए अगर बच जाएगा अगले 15 साल में, तो कुछ तो काम आ जाएगा। इस तरीके से एसआईपी भी शुरू करो। आपको कुछ नहीं पता है, बैंक में जाइए, बात करिए, जो कर रहा है उससे कुछ करके निकल के आ जाएगा। तो सुकन्या समृद्धि में जा सकते हैं, अपनी पेंशन के लिए एनपीएस शुरुआत कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप कुछ भी हो तो भी 500 रुपये, 1,000 रुपये डाल सकते हो, पीपीएफ में डाल सकते हो, एसआईपी कर सकते हो 500 रुपये का। गोल्ड आजकल ऑनलाइन मिलता है 200 रुपये का, हर दिन डालते रहो। आप वही बता रहा, 1,000 रुपये दिन का बनाते हो, 100 रुपये निकाल करके गोल्ड खरीद लिया शाम को, वो भी तो 12% 15% से बढ़ ही रहा है ना। तो धीरे धीरे ये सब काम करो, भागो मत। वेल्थ हमेशा काम तभी बनेगी जब आपकी ज़िंदगी में पेशेंस होगा, और नॉलेज को भी आप कंपाउंड करो, वेल्थ को भी कंपाउंड करो, नेटवर्क को भी कंपाउंड करो, अपने एक्सपीरियंसेस को भी कंपाउंड करो। सब कुछ कंपाउंड होकर के आप, मैं बताता हूँ, जो मेरी जो सैलरी थी 2020 में 10 लाख रुपए, मैं अभी 1.5 घंटे में 10 लाख बना सकता हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि कैपेबिलिटी पर काम किया ना। तो बात करने का ही पैसा मिलता है, और सिस्टम जो मैंने, अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब था, और फिर उसके बाद में काम कर करके आया ना, तो हमको पता है ना मार्केट में क्या चल रहा है। तो रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास लोन है, मेरे पास दबा हुआ, भाई दबा हुआ मैं भी था,
तो इसका क्या, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो जिसके पास में करोड़पति है। तो धीरे धीरे काम करो, और अगर आपके पास में आज लोन है तो सोचो लोन आया क्यों आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि आप अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्चा करने की सोच रहे होगे। लग्जरी, आपको 1 करोड़ रुपए वाले घर की औकात नहीं थी लेकिन आपने ले लिया है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नौकरी में ही प्रमोशन लो, 2 प्रमोशन 3 प्रमोशन लो, स्किल बनाओ, कैपेबिलिटी बनाओ, लीडरशिप सीखो, निगोशिएशन। तो आपको बॉस प्रमोशन नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा। क्यों नहीं देगा? उसको ज़रूरत भी तो है। उसको जरूरत, भाई आपके मैनेजर को रिप्लेस कर दो, बॉस प्रमोट हो जाएगा, आपकी तनख्वाह जो बॉस की तनख्वाह। तो नौकरी में भी लोग रिच बन सकते हैं, बिजनेस में भी लोग रिच बन सकते हैं। बात खाली है कि कितना माइंडसेट का बात है और कितना भूखे हो आप। मैं बोलता भी रहता हूँ कि हंगरी अगर आप बिना कमिटमेंट के हो तो काम नहीं होता। चलिए, चलते चलते एक कोई एलिवेटर पिच देना चाहेंगे आप इनको? आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस सब आपकी नियत में ही भगवान चाहता है। भगवान, अच्छा आप सोचो ना, भगवान चाहता है नहीं कि गरीब लोग रहें मार्केट में। भगवान क्यों चाहेगा कोई गरीब रहे? तो फिर इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहने का मतलब है कि खाली आप स्किल पे काम करो, ऐसी स्किल बनाओ जो मार्केट में आप सेलेबल हो, ऐसे काम करो, छोटे छोटे काम करो, इन्वेस्टमेंट करो। अगर 1 लाख रुपए नहीं बचा सकते हो, 1,000 रुपये शुरू करो, छोटा काम शुरू करो और 5 साल करके देखो। मैं आपको बताता हूँ सब लोग बढ़िया बन सकते हैं। ये मेरा रहेगा। और कल नहीं होता है, आज करो। और जो मैं बोलता रहता हूँ, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज ओनली वन, द एब्सेंस ऑफ करेज। इसको आप पॉडकास्ट मत समझिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आया ना तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वो आईना है जो आपको, अगर मैं विशुद्ध भाषा में बोलूँ तो वो आपको औकात दिखाएगी। एक बात जो बुजुर्गों ने भी कहा है, आपने भी कहा, और एक लब्बो लुआब मैं बोलूँ तो जितने भी फाइनेंस के टॉप के लोग हैं वो यही बात करते हैं कि यार धन आपके अपने माइंडसेट को बदलने के बाद आता है, लाइफ के रूटीन को बदलने के बाद आता है। अगर आप कंफर्ट जोन में वही कर रहे हो जो करते हो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। एक बात आपने, मुझे वो दोहा हमेशा याद रहता है। पिताजी कहते हैं जब मैं बहुत अकुलाता हूँ या बहुत जल्दी कुछ पाना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपने पौधा लगाया है, कितना भी पानी डाल लो, कुछ भी डाल दो, वो आज तो बड़ा नहीं हो सकता। उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा और जब उसका टाइम आएगा ना तो वो आपको फल भी देगा। यानी कि माली उसको सींचता रहता है, वो बड़ा होता रहता है और फिर फल आ जाता है। आपके इस इन्वेस्टमेंट वाली कहानी में बड़ी फिट ये बैठती है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, जब उसके मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो वो आपको पूरा दे करके जाएगा। दूसरी बात, बहुत से लोग हर बार इस पॉडकास्ट में कहते थे, हर बार के पॉडकास्ट में उनकी बात रहती थी कि आप छोटी बात करो ना, कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मतलब कितना बचा सकता हूँ। अरे भाई, 100 रुपये से भी छोटी कोई रकम होती है क्या आज के डेट में? संदीप जी ने बताया कि अगर आप रोज, मतलब हर महीने 100 रुपया भी डालते हैं, एक रिक्शा वाला 50 रुपया भी डालता है या 100 रुपये भी बचाता है रोज का, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। आप महीने का भी 100 रुपया बचाएं तो एक टाइम बाद कुछ अमाउंट तो हो जाएगा। ये एक मैं सिंबॉलिक आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो 500 रुपये महीने का ना बचा पाए। एक बार बचा करके देखिए, अपनी आदतों को बदलिए। जो ये बातें हो रही थी ना, सो के जगने की, काम करने की, करेज लेने की, आप इसमें से कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आजमा लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी परिस्थिति ना बदल जाए तो कहिएगा। ये जो लोग आते हैं, ये जो बातें करते हैं ना, ये उनकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, जहाँ वो मत्था मार करके बैठे होते हैं। अगर आपको लगता होगा कि लोग आते हैं ज्ञान देके जाते हैं, तो कभी इनकी पिछली ज़िंदगी में झांक करके देखिएगा। या हम सारे लोग जो इस तरह से बैठते हैं, उनके पीछे की एक अपनी यात्रा होती है जिस पे वो आपको बताते हैं, और बताने का सिर्फ एक मकसद होता है कि अगर आप जागरूक हो गए, आपने अपने बारे में ही जान लिया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आपको अपने बारे में जानना होगा, जैसा संदीप जी कह रहे थे, वो करेज करना होगा खुद को जानने का, खुद को बदलने का। और इसके बाद भी लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो संदीप जी का क्लब ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो 7 दिन के लिए तो आपको फ्री में दे ही देंगे। उन 7 दिनों में अगर आपको लगता है कि वो आपकी चीज़ें और मतलब आगे तक ले जा सकती हैं, तो उसको आगे तक जाइएगा। मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा। क्योंकि मेरी भी एक ही कोशिश होती है कि जब आप हमें 1 घंटा सवा घंटा बैठ के देख रहे होते हैं, और अगर हमें देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, तो हमारा ये पॉडकास्ट करना सार्थक होता है। कई बार अगर आपको ये लगता हो कि हम लोग पॉडकास्ट इसलिए करते हैं कि पैसे मिलते हैं, तो भाई इसके पीछे हमारा धंधा खड़ा है। जिस धंधे पे हम चलते हैं, पॉडकास्ट तो इसलिए करते हैं कि हमारा भी शौक़ है। आपके कमेंट आते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो ये हमें खुशी होती है। आखिरी में बस एक बात कहूँगा कि अब आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।